So now we are going to discuss about the concept of electric potential of a battery. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट हमें एनर्जी अप्रोच देता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. A battery maintains a constant potential difference between its terminals and pumps the charge from lower to higher potential. तो बैटरी के दो काम हैं, एक तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना और चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पंप करना. तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एक टर्मिनल नेगेटिव होगा और बैटरी के अंदर चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाएगा. बैटरी के बाहर चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स फ्लो करेगा और बैटरी के अंदर चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाएगा. और जब भी कोई चार्ज लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, वी हैव सीन दैट इट रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल एजेंट टू डू वर्क. इस कंडीशन में ये एक्सटर्नल एजेंट ये बैटरी है. अगर चार्ज Q moves from low to high potential, the battery does a work Q into V. अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और बैटरी में कोई चार्ज Q लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के टुवर्ड जाता है, द बैटरी विल डू ए वर्क इक्वल टू Q into V. और ये जो वर्क होगा ये बैटरी अपने इंटरनल केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर्ड है इससे करेगी एंड दिस वर्क विल बी इक्वल टू Q into V. अगर dq charge moves across the battery, it does a work of dq into v. अगर कोई स्मॉल चार्ज dq लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएगा, the battery will do a work equal to dq into v. और अगर dq charge moves across the battery in time dt, the rate of work done by battery will be equal to v into dq divided by dt. Rate of work done is work done upon time. तो अगर dq चार्ज dt टाइम में फ्लो करेगा तो रेट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू v इंटू dq बाई dt. और dq बाई dt इज कॉल्ड एज द करंट. दस v इंटू आई, जहाँ पे i किसी बैटरी से द्वारा फ्लो होने वाली करंट है, तो अगर बैटरी से i करंट फ्लो कर रही है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो अगर हम v इंटू आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेट ऑफ वर्क डन बाई बैटरी मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू v इंटू आई. फॉर एग्जाम्पल, from a battery of 12 volt, if 2 ampere current flows, the rate at which power is delivered by the battery will be equal to 12 into 2 and that is equal to 24 watts. तो अगर मुझे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, एक 12 वोल्ट की बैटरी है और ये भी मालूम है उससे कितनी करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, अगर हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करते हैं, we will simply get the rate at which power is delivered by the battery. Similarly, power is supplied at 220 volt. If the current flowing in a device is 3 amperes, the rate at which power is delivered is 220 into 3, that will be equal to 660 watts. तो कन्वेंशनली जो पावर सप्लाइड होती है घरों में वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे होता है. अगर कोई डिवाइस 3 एम्पेयर का करंट इस्तेमाल कर रही है, the rate at which the power is delivered to the device will simply be equal to 220 into 3 and that will be equal to 660 watts. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज a very useful quantity. अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में मालूम है और उन दो पॉइंट्स के बीच में करंट मालूम है, we can very simply multiply V and I and to get the amount of power that is being supplied by the battery or by the source. तो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हमें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी पावर सप्लाई हो रही है, it will be very easy for us to find that using the concept of potential difference.